हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज हम अगेन स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो देखने से पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देख लेना, तभी आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो मैं आज क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने ऑलमोस्ट 95% लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, क्लियर है। उसके आगे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। टॉपिक जो अभी आने वाला है कि एक लाइन का इक्वेशन लिखना है मुझे, और टाइप है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है देखिएगा। जैसे ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, एल कह दिया मैंने इसको। इसका स्लोप सपोज दिया हुआ है आपको एम, स्लोप दिया हुआ है आपको, और इसका बाई इंटरसेप्ट, इसका बाई इंटरसेप्ट है हमारा सपोज सी। क्या है हमारा बाई इंटरसेप्ट? सी है। तो किसी लाइन का अगर आपको स्लोप पता है और उसका बाई इंटरसेप्ट पता है, बाई इंटरसेप्ट का मतलब ये लाइन बाई एक्सिस को ओरिजिन से जितना दूरी पे काट रहा है, तो अगर किसी लाइन का स्लोप पता है उसका बाई इंटरसेप्ट, तो उसका इक्वेशन जो होगा ना बेटा, इक्वेशन ऑफ एल जो होगा वो होता है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही होता है किसी भी लाइन का इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर एम को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और सी को हम बोलते हैं बाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, बाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। एम होता है स्लोप ऑफ लाइन और सी होता है बाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ठीक है, क्लियर है। सवाल कुछ लेते हैं हम। कहा जा रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड बाई इंटरसेप्ट। मतलब कि इस लाइन को मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और स्लोप और बाई इंटरसेप्ट मतलब एम और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट हमारा कहता है x प्लस 7 बाई इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 7 बाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहां से y की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 7x, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं y इक्वल टू माइनस 1 बाई 7x प्लस 0। तो ये हमारा आ चुका है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। m की वैल्यू हो गया हमारा माइनस 1 बाई 7 और c का वैल्यू हो गया हमारा 0। m का वैल्यू हो गया माइनस 1 बाई 7 और c का वैल्यू होगा 0, और ये लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, मतलब इसका स्लोप माइनस 1 बाई 7 है और बाई इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात करता हूं मैं। सेकेंड इक्वेशन मुझे दिया हुआ है 6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए, तो 3y को उस साइड लिया तो मुझे मिलेगा 3y इक्वल टू 6x माइनस 5। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2x माइनस 5 बाई 3। ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। m का वैल्यू 2 आ गया, मतलब स्लोप 2 आ गया, और बाई इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू माइनस 5 बाई 3 आ गई। ठीक है, थर्ड लाइन है हमारा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 को मैं ऐसे कह सकता हूं y इक्वल टू 0x प्लस 0। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये आपका आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। m की वैल्यू 0 हो गई और बाई इंटरसेप्ट 0 हो गया। तो मतलब किसी भी लाइन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो और उसका स्लोप और उसका बाई इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था हमारा? इंटरसेप्ट फॉर्म था हमारा x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल टू 1। ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और मुझे x और बाई इंटरसेप्ट यानी कि a और b की वैल्यू बतानी है। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस टाइप में ध्यान से देख रहा बेटा कि x और y वाले टर्म के अलावा जो भी कांस्टेंट है वो राइट साइड पे रहता है, तो कांस्टेंट वाले को राइट साइड भेज दो। तो यहां से हो गया हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब राइट साइड में 1 होता है, इसको डिवाइड बाई 12 कर दो, इसको डिवाइड बाई 12 कर दो, समझे कि नहीं? तो क्या हो गया हमारा x अपॉन 4 प्लस बाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये आपका आ गया है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल टू 1। a की वैल्यू 4 हो गया, मतलब x इंटरसेप्ट हमारा 4 आ गया और y इंटरसेप्ट हमारा 6 आ गया। x और y इंटरसेप्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सिमिलरली आप ट्राई करेंगे। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। कहा जा रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं आपको याद दिला रहा हूं नॉर्मल फॉर्म क्या था हमारा। नॉर्मल फॉर्म हमारा ये था, लाइन है ए बी, इस लाइन के ऊपर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, क्लियर है? तो ये हमारा लेंथ p आ गया और ये थीटा आ गया।
तो इसका नॉर्मल फॉर्म था हमारा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। तो सबसे पहली बात आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये था आपका x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। पहले आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो करते हैं अभी हम यहाँ पे काम। सो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एक पार्ट मैं करवा रहा हूं, बाकी आप खुद से करेंगे। पहला काम तो ये करना है बेटा कि इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे। किससे? डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि डिवाइड बाई 2। दैट इज क्या हो गया, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालोगे आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो। ये मिल गया 1/2x माइनस √3/2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा हो गया हमारा। अब देखिए x और y के अलावा सारे राइट साइड को होते हैं, कांस्टेंट वाले को राइट में भेज दो। हाफ x माइनस √3/2y इक्वल टू -4। राइट साइड में p होता है जो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है, माइनस लेफ्ट साइड में ले लो। तो हो गया माइनस हाफ x प्लस √3/2y इक्वल टू 4। ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म बनता है। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर लो, कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म था हमारा, कंपेयर विद x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। आप इसको इस फॉर्म से कंपेयर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे माइनस हाफ है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गया माइनस हाफ। y का कोफिशिएंट यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे √3/2 है, sin थीटा का वैल्यू आ गया √3/2। और ये राइट साइड में p होता है तो p की वैल्यू आ गई 4, सॉरी p की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो p तो आ चुका है, अब मुझे निकालना है थीटा की वैल्यू। क्या निकालना है मुझे? थीटा की वैल्यू। तो यहां से निकाल लेते हैं। पहली बात तो ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, सॉरी कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। एक काम करता हूं मैं tan थीटा भी निकाल लेता हूं। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो tan थीटा मुझे मिलेगा साइन बाई कॉस यानी -√3। अब खुद से आप ऑब्जर्व करो, साइन पॉजिटिव है, कॉस और tan नेगेटिव है, गारंटीड। मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट? तो थीटा की वैल्यू आपको सेकंड में लेके आनी है। तो माइनस आज भी √3 को मैं कह सकता हूं tan 60। क्या कह दिया मैंने? अब यहां से माइनस tan थीटा को मैं कह सकता हूं tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज कर लिया, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई tan 2π/3। ठीक है, सो tan कैंसिल्ड आउट, थीटा हमारा आ गया 2π/3। तो ये हमने थीटा निकाल लिया और ये हमने p निकाल लिया। ठीक है, सो दिस इज द ओनली वे। अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो, कहा जाए उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले उसको डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर से। उसके बाद कांस्टेंट को राइट साइड भेजो, राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव करने के बाद कंपेयर कर लीजिए, गेट द वैल्यूज। ठीक है, सो दिस इज द ओनली वे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, टॉपिक है हमारा ये। एक टॉपिक पहले बता दूं आपको मैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन। किसी भी लाइन से हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये कोई लाइन दिया हुआ मुझे, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन है हमारा और ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है। सपोज कोई पॉइंट P है हमारा, x1, y1। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो, ये d हो गया। कोई भी लाइन आपको दिया हुआ है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? मतलब d निकालना है आपको। क्या निकालना है? d। तो d का फॉर्मूला होता है हमारा बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। तो d का निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, इस लाइन के अंदर जो भी LHS है ना, इसमें x और y के बदले पॉइंट डाल दो। मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, ये होता है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। जैसे कोई लाइन है हमारा L, इसका इक्वेशन है 12 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू y माइनस 2। ये आपका हो गया 12x प्लस 72 और ये हो गया हमारा 5y माइनस 10। सबको साइड चेंज कर दो, 12x माइनस 5y प्लस 82। ये लाइन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है ना। मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है -1, 1 से, तो निकाल लो बेटा डिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? अभी फॉर्मूला बताया, इस लाइन के LHS में x और y के बदले वो पॉइंट डाल दो। तो 12 इंटू -1
माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस। तो डी हमारा यहां से क्या आ गया, माइनस 17 प्लस 82, ये आपका 65 हो जाएगा, नीचे आपका 13 हो गया बेटा। सो दिस इज नथिंग बट 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपने इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकाल दिया। तो सबसे पहली बात, आपको उस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from this line as 4 units। ठीक है, चलिए एक लाइन आपको दिया हुआ है, ये लाइन है हमारा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये आपका इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करता हूं तो मुझे मिलेगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी कि माइनस 12 इक्वल टू 0। ये लाइन है हमारा, और ये कोई पॉइंट है हमारा P जो कि x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि x, 0 कह दिया है ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से आपको 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4। तो चलो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लो। इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, 4 इंटू एक्स की जगह पे x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 माइनस 12 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस। ये होगा इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, और ये आपको दिया हुआ है 4, कर दो इक्वेट। तो ये आपको मिल जाता है 4x माइनस 12, नीचे हो गया 5, उधर गया तो 20 हो जाता है ना। अब यहां से दो बातें होंगी, मॉड को खोलना है तो इधर 4x माइनस 12 आपका 20 होगा, और 4x माइनस 12 आपका माइनस 20 होगा। तो यहां से 4x का वैल्यू 32 होगा, x का वैल्यू 8 होगा। ठीक है, x का वैल्यू, यहां से 4x का वैल्यू माइनस 8 होगा, x आपका माइनस 2 होगा। ठीक है, तो ये आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट दो ऐसे पॉइंट होंगे 8,0 एंड माइनस 2,0। तो मैं क्या बोलूंगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 8,0 एंड माइनस 2,0। सो देयर आर टू सच पॉइंट्स जिन पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमारा 4 होगा। ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक टॉपिक बता रहा हूं पहले, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये एक लाइन है हमारा L1 और एक लाइन है हमारा L2, है ना। L1 का इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस है हमारा। अब देखो लाइन का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, बट चूंकि लाइंस कैसे हमारे पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल होंगे तो x और y का कोएफिशिएंट बराबर होगा। कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो x और y का कोएफिशिएंट क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2। इसके बीच का डिस्टेंस है सपोज d, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस। ये होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले पार्ट की बात करता हूं, ये दो लाइन मुझे दिया हुआ है, L1 है और L2 है ना। इसका इक्वेशन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। देख लो दोनों इक्वेशन में x और y का कोएफिशिएंट बराबर है ना, बराबर। अगर नहीं होता तो हम पहले बराबर करते, मल्टीपल हो सकता है दूसरे का तो हम उसको पहले बराबर करते। डिस्टेंस निकालना है d, तो d का फॉर्मूला हो गया c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और मॉडुलस। तो ये आपको मिल जाता है 65 अपॉन 17 यूनिट्स। ये मुझे मिल गया 65 अपॉन 17 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल हो तो उसके बीच का डिस्टेंस आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, चलिए एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी अगर किसी लाइन का आपको इक्वेशन दिया हो, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसका इक्वेशन है अगर सपोज दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ये होता है लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ एल क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन बाई का कोएफिशिएंट, मतलब माइनस a अपॉन b। एग्जांपल के लिए सपोज ये एक लाइन है आपका 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, आपको इसका स्लोप निकालना है।
स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ एल का फॉर्मूला माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट, यानी हो गया हमारा 3/4। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो कभी भी अगर कोई लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो, क्लियर है, तो आप उसका स्लोप आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आता हूं मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। चलिए ये एक लाइन मुझे दिया हुआ है, ये एल हो गया हमारा, इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। कहा जा रहा है एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, इसको मैंने एल डैश कह दिया, इसके पैरेलल है और ये लाइन पास कर रहा है -2, 3 से। तो मुझे इक्वेशन ऑफ एल डैश निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इक्वेशन ऑफ एल डैश। चलिए निकालते हैं। सबसे पहली बात स्लोप ऑफ एल आ जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ एल हो गया उस फॉर्मूले से माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट, दैट इज 3/4। अब सिंस एल डैश और एल पैरेलल है, एल डैश और एल क्या है? पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ एल डैश क्या होगा हमारा? स्लोप ऑफ एल डैश क्या होगा? 3/4। क्या होगा? 3/4। ये होगा एल डैश का स्लोप। अब देखिएगा, अब मुझे इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ एल डैश निकाल लूंगा मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से। इक्वेशन ऑफ एल डैश हमारा क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो x प्लस 2 हो गया हमारा, तो ये मिल गया y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 साइड चेंज 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ एल डैश आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। चलिए कोई लाइन उसके परपेंडिकुलर है, फिगर दिखाते हैं पहले। ये एक लाइन है हमारा, इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये एक लाइन है हमारा एल डैश, इसके परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है। अगर इस लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब एक गारंटीड लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? 3,0 से। तो पॉइंट आ गया आपका, क्योंकि इस लाइन का x इंटरसेप्ट 3 था, मतलब वो गारंटीड 3,0 से पास होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ एल डैश। ये मुझे निकालना है, मैं हर क्वेश्चन में हमेशा डिफाइन कर देता हूं मुझे चाहिए क्या, ठीक है, क्लियर है। तो पहले मैं स्लोप ऑफ एल निकालता हूं। स्लोप ऑफ एल हमारा क्या हो गया? माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट, सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, 1/7। तो स्लोप ऑफ एल आ गया हमारा। अब देखिएगा, सिंस एल डैश और एल परपेंडिकुलर है, एल डैश और एल क्या है? परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ एल डैश क्या हो जाएगा हमारा? स्लोप ऑफ एल डैश हमारा क्या हो जाएगा? इसके उल्टे का नेगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इसका 1/7 है तो इसका -7 हो जाएगा। एल डैश का स्लोप आ गया, पॉइंट पता है तो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एल डैश लगा दीजिए स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। सो y की वैल्यू आ गया हमारा -7x प्लस 21, साइड चेंज 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो बेटा आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बता चुका हूं। ये दो लाइंस मुझे दिया हुआ है, L1 है और L2 है। आप दोनों का स्लोप निकाल सकते हो। इसका इक्वेशन ये है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -√3। इसको मैंने m1 बोल दिया। इसका इक्वेशन ये है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/√3, राइट। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे निकाल लिया हमने। स्लोप पता है तो मैं इनके बीच का एंगल निकालूंगा इस फॉर्मूले से। tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। इसका मॉडुलस तो tan थीटा हमारा यहां से क्या हो गया? m2 की वैल्यू क्या है हमारी? -1/√3 माइनस m1 की वैल्यू क्या है? √3 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। m1 हमारा हो गया -√3, m2 हो गया -1/√3। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी -1 + 3। क्लियर है? -1 + 3 दैट इज -2/√3 हो जाएगा। नीचे की बात करता हूं मैं, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिल गया 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये सिंपली आपको मिलेगा -1/√3 का मॉड दैट इज 1/√3। और 1/√3 को मैं कह सकता हूं tan 30 कह सकता हूं। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/6। तो ये था दोनों के लाइन के बीच का एंगल। सो कभी भी अगर दो लाइंस के बीच का स्लोप आपको पता है तो आप उसके बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h3 and 4,1 intersect the line this at right angle, find the value of h। देखिएगा, पहले फिगर समझिए हमेशा। ये एक लाइन है,
जिसका इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। और ये एक लाइन है हमारा, एल डैश बोल दिया मैंने इसको, ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ए से और बी से, है ना। ए का कोऑर्डिनेट है हमारा h,3 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 4,1। ये हमारा एल डैश हो गया, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, समझे कि नहीं। चलिए, तो मैं पहले स्लोप ऑफ एल निकालता हूं। स्लोप ऑफ एल, एल का स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, तो आपका 7/9 हो गया, समझे कि नहीं, 7/9। अब मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ एल डैश। स्लोप ऑफ एल डैश क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप इसके उल्टे निकाल नेगेटिव, -9/7 हो जाएगा, -9/7। और एल डैश का स्लोप क्या होगा हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया -9/7। सॉल्व कर दीजिए, -2 अपॉन 4 माइनस h इक्वल टू -9/7, माइनस कैंसिल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 माइनस 9h इक्वल टू 14, राइट। तो यहां से h की वैल्यू आपकी आ जाती है 9h, आपका आ गया 22, तो यहां से h का वैल्यू आ गया 22/9। h की वैल्यू आ गई आपकी 22/9, समझे कि नहीं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1/1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। सिंपल सी बात है भाई, ये एक लाइन आपको दिया हुआ है, इसका इक्वेशन है हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक लाइन है l डैश जो इसके पैरेलल है, क्या है, इसके पैरेलल है ना, और पास कर रहा है वो x1, y1 से। मुझे इक्वेशन ऑफ l डैश निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं स्लोप ऑफ l निकाल लेता हूं। स्लोप ऑफ l हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ l हमारा हो गया -a/b। अब चूंकि l डैश और l पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ l डैश क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ l डैश क्या हो गया, ये भी यही रहेगा -a/b, समझे कि नहीं, ये भी यही रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा, मुझे l डैश का स्लोप आ गया, l डैश का पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ l डैश आप निकाल लोगे। l डैश का इक्वेशन हमारा हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप हमारा क्या आया -a/b और इंटू x माइनस x1, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो b इंटू y माइनस y1 इक्वल टू -a इंटू x माइनस x1। इसको लेफ्ट साइड में ले लो, सो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इक्वल टू 0, समझे कि नहीं। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, दो लाइन है हमारा, एक L1 है और एक L2 है, ठीक है। अब दोनों लाइन पास कर रहा है हमारा, सपोज क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2,3 से, और इंटरसेक्ट करता है हमारा 60 डिग्री के एंगल पे। ये सवाल है हमारा, कहा जा रहा है इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन। इसका स्लोप मैंने 2 मान लिया, m1 हो गया, इसका स्लोप मैंने 2 कह दिया। मुझे इक्वेशन ऑफ अदर लाइन निकालना है, मुझे इसका L2 का इक्वेशन निकालना है, तो इसका स्लोप मैंने m2 मान लिया, ठीक है। निकालना क्या है मुझे, इक्वेशन ऑफ L2 का इक्वेशन मुझे निकालना है L2 का इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। तो पहली बात तो ये कि मैं इसके स्लोप निकाल लेता हूं फॉर्मूले से। तो tan थीटा का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने आपको, tan थीटा का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मॉड्यूलस, ये फॉर्मूला था। tan 60 की वैल्यू होती है √3, m2 हमारा कितना हो गया बेटा, m2 तो m2 ही है, m1 की वैल्यू 2 है, 1 प्लस 2m2, राइट, ऐसा हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या हो जाता है, अब चूंकि मॉड्यूलस है, यहां से दो बातें होंगी, √3 इक्वल टू, मतलब यहां से एक तो आपका हो जाएगा कि इसकी वैल्यू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, इसकी वैल्यू या तो √3 होगी, क्लियर है, या तो m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, या तो इसकी वैल्यू -√3 होगी, समझे कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2m2 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से क्या हो गया हमारा, m2 माइनस 2 इक्वल टू √3 प्लस 2√3m2, है ना। इसको इस साइड लिया तो यहां से m2 कॉमन आ गया बेटा, 1 माइनस 2√3 हो जाएगा, और दिस इज √3 प्लस 2, है ना। तो यहां से m2 की वैल्यू हमारी आ जाती है √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2√3, सही है। ये हमारा m2 आ गया, मतलब स्लोप आ गया लाइन 2 का। तो इक्वेशन ऑफ L2 आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 2,3 से पास कर रहा है,
बाई माइनस बाई वन इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या निकाला आपने, √3 + 2 अपॉन 1 - 2 √3 इंटू x माइनस x1, x1 हमारा 2 है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, एक m2 की वैल्यू पर दूसरा स्लोप आएगा आपका, तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, मतलब लाइन 2 का 2 इक्वेशन विल गेट, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दीज टू। क्लियर है, इसके राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। देखना, ये एक लाइन है हमारा L जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है A और B से, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट है हमारा 3,4 और B का कोऑर्डिनेट है हमारा -1,2 और एक लाइन इसका राइट बाइसेक्टर है। क्या है, राइट बाइसेक्टर। मैं एक काम करता हूं, इसका फिगर में ऐसे बना देता हूं, ये 2 पॉइंट हो गया हमारा A और B। क्लियर है, A का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 3,4 और B का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है -1,2। इसका राइट बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको L का इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट M बोल दिया मैंने, तो M क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। क्लियर है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है ना, तो M क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएगा हमारा, x1 + x2/2 दैट इज 1 हो जाएगा, y1 + y2/2 दैट इज 3। तो M का कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं स्लोप ऑफ AB निकालता हूं। स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्लोप by2 - by1 दैट इज 2 - 4 अपॉन x2 - x1 -1 -3। दिस इज -2 अपॉन -4, आंसर आ गया 1/2। आंसर आ गया, ये आपका AB का स्लोप आ गया। अब सिंस लाइन L जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ L क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ L हो जाएगा इसके उल्टे का नेगेटिव दैट इज -2। अब L का स्लोप पता है मुझे, L जिस पॉइंट से पास कर रही हो पॉइंट M पता है, तो इक्वेशन ऑफ L आप निकाल लो अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ L आपका आ जाएगा y - y1 हमारा 3 हो गया, स्लोप आपने निकाला -2 इंटू x - x1, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया y - 3 इक्वल टू -2x + 2, साइड चेंज 2x + y - 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -13 टू द लाइन दिस, ठीक है। ये एक लाइन आपको दिया हुआ है L, इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से हमने -1,3 एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मुझे इसका फुट बताना है, क्या बताना है, फुट, यानी कि M का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। इसको मैंने पॉइंट M बोल दिया, तो करना है कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी आपको कोऑर्डिनेट ऑफ M निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ M निकालना है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो ये मुझे इसका L का इक्वेशन पता है। अगर मुझे AM का इक्वेशन आ जाए, दोनों को सॉल्व करके M आ जाएगा, है ना। AM का इक्वेशन कैसे निकालूंगा, मैं पहले निकालता हूं स्लोप ऑफ L। तो बेटा L का स्लोप क्या हो गया, -(x) का कोएफिशिएंट अपॉन y का, सो दिस इज 3/4। अब सिंस AM इज परपेंडिकुलर टू L, इसका मतलब स्लोप ऑफ AM क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AM हो गया इसके उल्टे का नेगेटिव दैट इज -4/3। क्लियर है, जब AM का स्लोप आ गया, AM जिस पॉइंट A से पास कर रहा है पॉइंट पता है, सो कैन बी फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ AM। सो AM का इक्वेशन हमारा हो जाएगा y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y - 9 इक्वल टू -4x - 4, साइड चेंज कर लो, सो 4x + 3y - 5 इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। तो आपको इक्वेशन पता है, L का इक्वेशन पता है, आपको M का इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व कर दो, आपको सॉल्व करना आता है, you'll get the coordinate of M, ठीक है। ये पार्ट आप खुद से कंप्लीट करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि M हमारा आ जाएगा, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट वन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx + c meets it at the point -1, 2, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक पॉइंट है हमारा ओरिजिन 0, 0, यहां से मैंने इस लाइन L पे, L का इक्वेशन है y इक्वल टू mx + c, मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना बेटा, ये मीट करता है हमारा -1, 2 पे, तो मुझे m और c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, L का इक्वेशन निकालूंगा, कंपेयर करके m और c की वैल्यू आ जाएगी। L का इक्वेशन निकालने के लिए पहले मैं स्लोप ऑफ OM निकालता हूं, स्लोप ऑफ OM का स्लोप हमारा क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सो दिस इज -2, ये हमारा OM का स्लोप आ गया। अब सिंस L इज परपेंडिकुलर टू OM है ना, इसका मतलब स्लोप ऑफ L क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L क्या हो जाएगा, इसके उल्टे का नेगेटिव यानी कि 1/2।
यानी कि 1/2। ये हमारा स्लोप ऑफ एल आ गया। अब एल का स्लोप पता है, एल जिस पॉइंट एम से पास कर रही है पॉइंट पता है, सो कैन बी फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एल। तो इक्वेशन ऑफ एल हमारा आ गया y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये मिल जाएगा आपको 2y माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1, साइड चेंज x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन निकाल लिया। इस इक्वेशन को अब मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 2y इक्वल टू x प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई हाफ x प्लस 5/2। तो हमने उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब m की वैल्यू क्या हो गया हाफ, c की वैल्यू हो गया 5/2, m की वैल्यू हो गया हाफ और c का वैल्यू हो गया 5/2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो सी द नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ p and q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस। चलिए दो तरह का लाइन मुझे दिया हुआ है। ये एक लाइन हमारा है, L1 कह दिया मैंने इसको। इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, मतलब माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ओरिजिन से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है p। सिमिलरली एक और लाइन है, एक लाइन है हमारा L2। इसका इक्वेशन दिया हुआ मुझे x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k, यानी कि माइनस k इक्वल टू 0। इसके ऊपर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर मीट करता है इसको, और इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपने को दिया हुआ है q, और मुझे कुछ प्रूफ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो मैं क्या करता हूं, p और q की वैल्यू निकाल के यहां पे डाल दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालू बेटा, तो p की वैल्यू क्या होगी हमारी, इस लाइन के अंदर एलएचएस में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का कॉन्सेप्ट, इस लाइन के एलएचएस में x और y के बदले पॉइंट डाल दो, तो मिलेगा आपको 0 cos थीटा माइनस 0 sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट माइनस sin थीटा का स्क्वायर, यानी कि sin स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ मिल गया मुझे, और इसका मॉडुलस। तो दिस इज नथिंग बट, नीचे तो 1 हो गया, आपको सिंपली एक k cos 2 थीटा मिल जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो p की वैल्यू तो निकाल ली मैंने। सिमिलरली मैं q की वैल्यू निकालता हूं। q क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, x के बदले 0 डाल दो, 0 sec थीटा प्लस 0 cosec थीटा माइनस k, ये हो गया हमारा, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझे कि नहीं, ये हमारा आंसर आ गया, इसका मॉडुलस। तो ये हमारा q की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अपॉन, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम मिलेगा आपको, चेक कीजिएगा, आपको ये मिलने वाला है k sin थीटा cos थीटा। ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा k sin थीटा cos थीटा। अब मुझे p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है। चलिए मैं एलएचएस की बात करता हूं। एलएचएस क्या है हमारा, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस p हमारा है k cos 2 थीटा, तो ये हो गया k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4q स्क्वायर, q हमारा हो गया k sin थीटा cos थीटा और इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के एलएचएस में जो मुझे प्रूफ करना था, उसके एलएचएस में p और q की वैल्यू डाल दी। तो ये हमारा आ जाता है k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर यहां भी आ गया है, और ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब मैंने k स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारा cos स्क्वायर 2 थीटा, और इसको मैं कह सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, k स्क्वायर इनटू 1, आंसर इज k स्क्वायर। यही मुझे प्रूफ करना था, दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो ये क्वेश्चन था, काफी बेहतरीन सवाल, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है। क्या है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 2,3, बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 4,-1 और सी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 1,2। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। ए से मैंने ऑल्टीट्यूड डाला,
ये ऑल्टीट्यूड है, मुझे इसका इक्वेशन और लेंथ बताना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि मैं बीसी का इक्वेशन निकाल लेता हूं। इक्वेशन ऑफ, उसके लिए स्लोप ऑफ बीसी पहले निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ बीसी निकालता हूं। बीसी का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहा हूं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, सही है। तो ये हमारा आ गया y प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 इंटू x माइनस 4, कैंसिल आउट, तो आपको मिल जाता है y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 4, साइड चेंज, x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपने बीसी का इक्वेशन निकाल लिया, ये आपने बीसी का इक्वेशन निकाल लिया। अब मुझे लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो एम क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बीसी। ए का डिस्टेंस बीसी से निकाल लो, वही आपका एम हो गया। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बीसी। तो ए पॉइंट को इसमें डालिए, एक्स के बदले 2, वाई के बदले 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का मॉड्यूलस। ये कट गया हमारा, सो 2 अपॉन रूट 2, आंसर इज रूट 2 यूनिट्स। तो ये हमारा एम, तो हमने लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड को निकाल लिया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, एम का इक्वेशन भी चाहिए, क्लियर है। सो देखिएगा, मुझे बीसी का स्लोप पता है, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी क्या हो गया मेरा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपको -1 मिलेगा। अब चूंकि सिंस एम और बीसी परपेंडिकुलर है, एम और बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां से हमारा स्लोप ऑफ एम आ जाएगा, स्लोप ऑफ एम, एम का स्लोप इसके उल्टे का नेगेटिव 1 आ गया। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ एम निकाल सकता हूं, मुझे एम का स्लोप पता है और एम जिस पॉइंट से पास करिए पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज 1 इंटू x माइनस x1, सो द आंसर इज y माइनस 3 इंटू x इक्वल टू x माइनस 2। तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। समझे कि नहीं। सो ये था हमारा, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में लिया है बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसको थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, बट इसको ध्यान से आपको करना होगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आई बिलीव आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो और लाने वाला हूं, जो तभी देखना जब ये दोनों आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई बिलीव सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।